बलोच तलबा केस निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी का इम्कान। अदालत के अहाते में पुलिस के साथ एफसी भी तैनात कर दी गई। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई मुकदमात के अडियाला जेल में समाअत। मुल्जिमान को आज चालान की नकूल फराहम की जाएंगी। तीनों मुल्जिमान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश होंगे। पंजाब असेंबली का इजलास आज 11 बजे तलब। ऐवान से सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी ली जाएगी। सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। पहली बार 67 नए अरकान खैबर पख्तूनख्वा ऐवान का हिस्सा बने। सबसे ज्यादा पेशावर से 11 अरकान भी शामिल। 47 मेंबरान इससे कबल भी सूबाई असेंबली की नशिस्त पर कामयाब हो चुके। इलेक्शन कमीशन ने 145 में से 114 अरकान का एलामिया जारी किया। असेंबली इजलास आज 11 बजे होगा। कराची में नागन चौरंगी पुल के करीब रात गए तेज रफ्तार कार बेकाबू फुटपाथ पर सोए 5 भाइयों को रोन डाला। 2 जान से गए, 3 शदीद जख्मी। हलाक और जख्मी भाइयों का ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से था। पाकपतन में 2 ग्रुपों की लड़ाई, फायरिंग का तबादला। एक शख्स जाम बहक, मकतूल की मुनासिब अली के नाम से शनाख्त। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मतला और आलूद रहने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी और बाज़ मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के। पेशावर में ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। गवादर में वक्फे से बारिश। 16 घंटे से जायद मुसलसल बारिश से गवादर डूब गया। शहरी नकल मकानी पर मजबूर। कई इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब बन गई। बारिश का पानी घरों में दाखिल। तेज हवाओं के बाइस साहिल पर खड़ी कई कश्तियां टकरा कर टूट गई। मकानात की छतें भी उड़ गई। जिला भर में मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी, एमरजेंसी नाफिज। बिलावल भुट्टो का गवादर में बारिश के बाद संगीन सूरत हाल पर इजहार तशवीश। जालों को मुसीबत में फंसे अवाम की मदद की हिदायत कर दी। हक दो तहरीक बलोचिस्तान के मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच और तर्जुमान बलोचिस्तान नवाबर ने शहर को आफत ज़दा करार देने की अपील कर दी। कराची में ठंडी और तेज हवाओं का राज। गर्दालुद हवाओं ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात। 1 मार्च को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान। वादी ज़ियारत में बर्फबारी से निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम। मैंने देखा 2 गाड़ियां स्पीड में आ रही हैं। मैं से उनकी आवाज़ देख ली थी मैंने। दूसरी गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को हिट करा तो वो डायरेक्ट कार में घुसी है। घुसने के बाद उसने 3 बच्चों को फौरन एक्सपायर हुए हैं वो, और कार में भी अंदर बंदे जख्मी हुए हैं। कराची के इलाके नागन चौरंगी पुल के करीब तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर सोए अफराद पर चढ़ गई। 2 सगे भाई हलाक, 3 अफराद जख्मी। कार सवार ड्राइवर फरार। अमरीका ने बानी पीटीआई के इल्जामात की फिर तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि यहाँ खड़े होकर सच बोलूँ। बानी पीटीआई के इल्जामात गलत और झूठे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार, आज़ादी सहाफत का हक देखना चाहते हैं। इंतखाबी अमल की तकमील के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का पहला इजलास आज तलब। इजलास के लिए 3 नुकाती एजेंडा जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इजलास दिन 11 बजे तलब किया गया है। मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मामला। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्लिमानी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत आज होगी। एमकेएम, नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तों पर भी आज है मुकर्रर। जेयूआई, जीडीए, आईपीपी और नून लीग को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच आज दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। पंजाब असेंबली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी के बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा।
मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। शहबाज शरीफ को वजीर-ए-आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक ली जाएगी। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में 9 मुंतखब अरकान के एजाज में अशाइया देंगे। साफ सुथरा पंजाब, वजीर आला मरियम नवाज के विजन पर अमल दरामद का आगाज। सूबे भर में गलियों की मरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। मरियम नवाज ने देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी और सीवरेज की निकासी के लिए प्लान तलब कर लिया। अरकान असेंबली को तहरीरी डिमांड देने की हिदायत। 31 दिसंबर तक तमाम अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने का हुक्म। कौमी असेंबली इजलास की तलबी पर हुकूमत और सदर आमने सामने। निगरां हुकूमत ने सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया। असेंबली मुस्तरद करने के फैसले पर नजरसानी करके इजलास तलब करने की एक बार फिर दरख्वास्त। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन में कहीं नहीं लिखा ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। इजलास हर हाल में 29 फरवरी को ही होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज ब्यूरोक्रेसी का अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध ब्यूरोक्रेसी को नई पॉलिसी गाइडलाइन देंगे। विफाक के बाद सिंध में भी मुश्किलात। MQM एक बार फिर नजरअंदाज। ना ही पीपल्स पार्टी ने पूछा ना गवर्नर ने बुलाया। MQM के मुंतखब अरकान असेंबली को वज़ीर आला सिंध की तकरीब हलफबरदारी में मदऊ ही नहीं किया गया। मौलाना फजल रहमान सिस्टम से नाराज। JUI सरबराह ने नामजद वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत को चंद दिन का मेहमान करार दे दिया। कहते हैं आने वाले दिनों में सिस्टम के अंदर बैठे लोग रोएंगे। हम आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहते हैं। मौलाना का सदारती इलेक्शन में वोट न डालने का ऐलान। निगरां हुकूमत का पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी पाबंदियों से मुतालिक बड़ा फैसला। काबीना ने अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ दरखास्त दायर करने का प्लान मौखर करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक निगरां वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए तजावीज़ की मंजूरी दे दी। प्लान मौजूदा जियोपॉलिटिकल सूरत हाल के बायस मौखर किया गया। अमरीकी पाबंदियों से इस्तिस्ना की दरखास्त का हतमी मुसव्विदा तैयार किया जा चुका था। आज़ाद कश्मीर की तहसील में जंगली तेंदुआ हलाक। कीमती जानवर फसल बचाने के लिए लगाए गए फंदे में फंसकर तड़पता रहा। महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार जान बचाने में नाकाम। गजा में इजरायली मजालिम जारी। शहदा की तादाद 30,000 तक पहुंच गई। मुख्तलिफ फॉर्म्स पर गजा में जंगबंदी की कोशिशें भी जारी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कांग्रेस से इजरायली की फौज इमदाद का बिल जल्द मंजूर करने की अपील कर दी। गजा और लबनान पर इजरायली हमलों का मुंह तोड़ जवाब। हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री बेस पर रॉकेटों की बारिश कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों में माउंट मेरोन मिलिट्री बेस पर 100 रॉकेट बरसाए गए। सुपर लीग के सुपर मुकाबले। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की मुसलसल छठी शिकस्त। मुल्तान सुल्तान ने 60 रन से शिकस्त दे दी। रिजवान 11 ने पहले खेलते हुए 214 रन बनाए थे। हदफ के ताकुब में शाहीन 11 154 रन ही बना सकी। उसामा मीर की 6 विकेटें। PSL में आज कराची किंग्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। मैच कराची के नेशनल स्टेडियम शाम 7 बजे शुरू होगा। और एटल इन 3A लीग में रोमा के पाउला डिबाला की शानदार हैट्रिक। टोरिनो को शिकस्त।